पुनः एक बार एक छोटा सा टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सब टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। क्लास 10th का है ये और इससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेचर ऑफ रूट्स के अंदर जो भी चीज़ें आ सकती हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, वो हम आपको समझा सकें। उसके बाद हम एक क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है कि जो ए होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये, इसके बारे में ये है कि बहुत से लोगों का विश्वास था कि बेबीलोनियंस ने, सबसे पहले जो बेबीलोनियंस मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद इसका जो है यूक्लिड ने इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच दिया। मीन्स कि कैसा भी सिचुएशंस हो, कोई ज्योमेट्रिकल फील्ड हो, उसका लेंथ ब्रेथ कैसे निकालेंगे, तो उसका जो अप्रोच है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, वो यूक्लिड ने दिया। उसके बाद जो इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने, जो लगभग 800 7 से 800 ईस्वी पूर्व के बाद में उन्होंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एक एक्सप्लिसिट फार्मूला उन्होंने दिया। ब्रह्मगुप्त के बाद जो है इस पे काम किया सबसे ज़्यादा जो है श्रीधराचार्य, जो आज के जब समय में हम लोग जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य ने जो मॉडर्न जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको दिया। उसके बाद अल-ख्वाज़मी जो है अरब मैथमेटिशियन है, उन्होंने भी काम किया और 1-2 लोगों ने और काम किया इसको। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करेंगे जो श्रीधराचार्य ने दिया था। श्रीधराचार्य का जो है श्रीधराचार्य फार्मूला, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है क्या है, ये इसका हम लोग रूट्स निकालते हैं। रूट्स जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे जब हम इक्वेशन की बात करेंगे और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, इसके 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। और सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई नंबर्स होते हैं। तो नंबर रियल नंबर्स हो सकता है, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स हो सकता है। 2 तरह के नंबर्स होते हैं। तो उसी की बात होती है कि x का वैल्यू क्या होगा। जो x की वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। The nature of roots, the nature of roots, the nature of roots, पहला जो है ये होगा टू रियल
एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इफ, क्या कंडीशन है, जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसका वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा जो होता है टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा, इसके दो रूट्स होंगे और वो होंगे माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस बी अपॉन टू ए। तीसरा जो बनता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट इफ, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो। वैसे हम लोग जानते हैं कि रूट्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो फिर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट। तो कुल मिला करके हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है रियल नंबर्स आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो होंगे दो होंगे और दोनों सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या वो रियल नंबर ना होकर के इमेजिनरी नंबर, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग केवल रियल नंबर तक ही सीमित हैं, इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, अब हम लोग जो मेन हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, केवल हमें याद रखना है डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर एस। ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पहला जो इक्वेशन है इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन का हमें, और इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू है वन, ए का वैल्यू है वन, बी का जो वैल्यू है माइनस थ्री और सी का जो वैल्यू है माइनस टेन। इसको हमने कंपेयर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए यहाँ पे वन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बी है यहाँ माइनस टू है, कोफिशिएंट ऑफ सी जो है यहाँ पे क्या है माइनस टेन, ये माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री। जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेते हैं बच्चे ये थोड़ा सा गलती करते हैं, वो प्लस या माइनस में बहुत ज़्यादा थोड़ा डाउट में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होता है, कोफिशिएंट जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, तो जो उसके साथ साइन है वो एसोसिएट होता है। तो थ्री के साथ माइनस है तो माइनस थ्री लेंगे, टेन के साथ माइनस है तो माइनस टेन लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लेंगे, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यह है माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस टेन, इसको सॉल्व करेंगे, नाइन माइनस प्लस फोर्टी हो जाएगा फोर्टी नाइन, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। 49 जो है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। पहले
इसी कंटिन्यूएशन में हम सेकंड लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो ये होगा यहाँ पे a इजकल टू 1 हो जाएगा, b इजकल टू -2 और c इजकल टू 1 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो अगर हम लगते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो जाएगा b का वैल्यू है -2 -4 इंटू 1 इंटू 1, अगर 4 - 4 इजकल टू 0। इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स होगा। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। तीसरा अगर हम लोग नेचर ऑफ तीसरे का निकालते हैं, हम दो तरह के निकाले, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा इक्वल रूट्स। तीसरा हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है a इजकल टू है 2, b इजकल टू -4 और c इजकल टू क्या है 3। ठीक, अब यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा -4 का स्क्वायर और -2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 16 और 16 जो होगा -24 होगा -8, -8 जो होता है लेस देन 0 हो जाता है। तो इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, इसका नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस तरह से हमने एक टॉपिक लिया नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, और इस पे एक एग्जाम्पल्स लिया हर तरह का, तीनों रूट्स का एक एक लिया और इसको निकाल करके हमने बता दिया कि किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके और बच्चे अच्छा इसको ला सकते हैं। धन्यवाद।